नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ संजना चौधरी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भिलाई इस्पात संयंत्र बायोमेट्रिक लाने को लेकर सभी यूनियनों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके तहत सेक्टर 1 स्थित मुर्गा चौक पर संयुक्त यूनियन के बैनर तले प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने कुछ दिनों पहले ही बायोमेट्रिक लाने का ऐलान किया था। उसके विरोध में बीएसपी के संयुक्त यूनियन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। वहीं लगातार बीएसपी कर्मियों ने इसका विरोध करते आ रहे हैं। आज बीएसपी के संयुक्त यूनियन ने सेक्टर 1 स्थित मुर्गा चौक पर बायोमेट्रिक का जमकर विरोध किया। यूनियन के नेताओं ने कहा कि जब बीएसपी ने उत्पाद लगाकर रिकॉर्ड कायम कर रही है, फिर क्यों बायोमेट्रिक लगाया जा रहा है। बीएसपी प्रबंधन ने बीएसपी कर्मी के मूलभूत सुविधाएं छोड़कर जबरन बायोमेट्रिक सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है। यह सरासर गलत है। हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले जब 60,000 कर्मचारी थे तब बायोमेट्रिक नहीं लगा। आज 12,000 कर्मचारी बचे हैं जो पूरी मेहनत के साथ कंपनी का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने के लिए बायोमेट्रिक लाया जा रहा है। आपने पूछा कि बायोमेट्रिक का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो बायोमेट्रिक का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जब आपका टारगेट है उत्पादकता का, जब हम उस टारगेट को पूरा कर रहे हैं, ऑनेस्टली पूरा हो रहा है, अगर कोई कमी आ रही है उसका कारण हम नहीं है, उसका कारण बहुत सी चीज़ें हैं। प्रॉफिट नहीं आ रहा उसका कारण मार्केट है, उसका कारण हम नहीं है। तो आप क्यों हम पर तंग कर रहे हैं, क्यों बायोमेट्रिक्स लगा रहे हैं, क्यों फेस रीडिंग करना चाहते हैं, क्यों कर्मचारियों को तंग करना चाहते हैं। हमारे अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। ना प्लांट के अंदर में आज देखेंगे ना रेस्ट रूम है, ना पानी की व्यवस्था है ढंग से, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था, सब चरमरा गई है, ना इस टाउनशिप की हालत चरमरा गई है। आप उधर नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप हम पर लगातार सिर्फ हमला करना चाहते हैं। इसलिए हम बायोमेट्रिक्स का भी विरोध करते हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, संवैधानिक जो अधिकार है, उसके तहत में हम लोग हड़ताल करेंगे 29-30 को। इसलिए कर्मचारियों से आह्वान करने के लिए आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से फिर से प्रदर्शन किया कि आइए, अपनी आवाज़ को जब हम टेबलों में नहीं उठा पा रहे हैं तो सड़कों में ही उठाना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इनसे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिले में शुभारंभ सांसद विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रचार प्रसार वैन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तैल चित्र पर माल्यार्पण व समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में विधायक दुर्ग शहर गजेंद्र यादव भी सम्मिलित हुए। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी परिकल्पना को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता और विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को इस यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि सांसद विजय बघेल ने लोगों का आह्वान किया कि विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़कर वे लाभान्वित होने आगे आए। दुर्ग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जिसको सांसद विजय बघेल ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग आकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस योजना से जुड़े और इस योजना का लाभ उठाएं। वो जन जन तक पहुंचे, उसके माध्यम से विकास होगा और जो व्यक्ति का विकास होगा देश का विकास होगा। और हम सब इस प्रयास में लगे और पूरे विश्व में विकसित देश के रूप में अग्रणी हो, उस रूप में हम लोग इसको ले जाने में इस यात्रा के माध्यम। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक अभूतपूर्व सफलता बीजेपी को मिली है,